अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कामरान नहीं फरमाए। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जी 2/3। 2/3 का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, 2/3 में जो 3 हमारे पास गिवन है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है n पार्ट्स। इसके हमने पुरानी इसमें वीडियो में भी बात की थी कि m/n की बात की थी हमने। क्या हमारे पास क्या है जी, m/n। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द लाइन इन n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो n है 2/3 के साथ देखें तो n = 3 है। तो अब हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान हम इसमें चेक करना है हमने इसको। ठीक है, 2/3 का मतलब है कि ये अभी 1 तक हमारे पास जो है ये नहीं पहुँचेगा, पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स में 3 इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एलेबरेट करके बताता हूँ। 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, ये 3 पार्ट्स मैंने इसके बना दिए। अब वो कह रहा है 2/3। ठीक है, तो 2/3 का क्या मतलब है कि इसको काउंट करने 0 से 1 के दरमियान, तो ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो हमारा जो पॉइंट ये 2/3 जो लोकेट कर रहा होगा, उस पॉइंट पे लोकेट कर रहा होगा। इसको हम पॉइंट पी का नाम देंगे, इसके ऊपर इसको हम पॉइंट पी का नाम देंगे पी, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/3। ठीक है, ये इस पॉइंट बी पे ये क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है ये। ठीक है जी, 2/3 इसकी लोकेशन है। इसकी लोकेशन क्या है, 2/3। कि हमने क्या किया है, 0 से 1 के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर 0 से उसको काउंट किया, तो 0 से 1 एंड 2 वाले पॉइंट पे हमने जाके एक पॉइंट पी को शो कर दिया है कि 2/3 आ रहा है। ठीक है जी, आगे से चलें, सेकंड पार्ट में चलें, जो कि क्या हमें गिवन है -4/5। अब हम ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्या है जी, माइनस में है। माइनस में तो हम इस तरफ आएंगे, इस लाइन पे आएंगे, दोबारा से ड्रा करेंगे हम नंबर लाइन। यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ये +L है। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अरे माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव साइड सारी इधर आएगी, राइट साइड पे आएगी, नेगेटिव नंबर जो है लेफ्ट साइड पे लोकेट होंगे। ज़ीरो, 1, 2, 3, ये -1 के साथ है, -1, -2, -3, और यहाँ से देखें +1, +2 और +3। ठीक हो गया, एल लाइन नंबर लाइन है, इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ शो करेंगे, इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये कह रहा है -4/5, -4/5। तो अगर इसको डिवाइड करके देखें तो इसका आंसर जो हमें क्या मिलता है, 4 और 5 के हिसाब से 0.048, यानी अभी 0 और -1 के दरमियान ये लाई कर रहा है। ठीक है, 0 और -1 के दरमियान लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 0 और -1 के दरमियान हम क्या करेंगे, इसको जब लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इसकी लाइंस बनाएंगे। ठीक है जी, अब उसमें कह रहा है ना 5। अब जिस तरह यहाँ पे n जो है था, वो हमारे पास क्या था, 3 था। यहाँ n क्या है हमारे पास, 5 है। n = 5। ठीक, तो इसकी नंबर 5 लाइंस जो है ड्रा करें। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली 0 से -1 के दरमियान। ठीक है, और जो फोर्थ लाइन होगी 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो फोर्थ लाइन है इसको हम
हल्का सा ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे इसको हम P का नाम देंगे और ये इसकी जो है लोकेशन होगी -4/5। ठीक हो गया, ये पॉइंट जो हमारे पास -4/5 के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ भी मैंने आपको बताया था क्लैरिफाई करके 2 और 3 इसका पॉइंट बना है। तो ये अब क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो इसका -4/5 पॉइंट बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल मतलब ये है कि -1 के करीब करीब पहुँच रहा है, बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहा है। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलें थर्ड पॉइंट पे 1 होल नंबर 3/4 1 होल नंबर 3/4। तो इसको मैंने आपको एग्जांपल्स में भी समझाया था, इसको +3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 3/4। तो इसमें स्टेप्स ये हैं कि 2 स्टेप्स इसमें हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले 1 को लोकेट करना पड़ेगा, फिर उसके साथ 3/4 को लेके जाना पड़ेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3/4। पहले हम ये जो 1 है इसको लोकेट करेंगे, फिर रिमेनिंग जो है इसमें 3/4 वाले बस को ऐड कर देंगे। ज़ीरो है, ये 1 है, ठीक है, और इस तरफ इधर जो है -1 है, -2 है, 3 है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 1 + 3 और 4, तो यहाँ तक तो 1 तो हमारे पास ये पोर्शन तो हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, 0 से 1 तक तो हम जाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने पेंसिल से आपको ड्रा करने की कोशिश की है, तो 1 तो आएगा। अब आगे 3 और 4, 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसमें हमने क्या करना है, n = 4, इसके 4 पार्ट्स करने हैं। 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसमें 4 पार्ट्स करें। 1 2 3 एंड 4। अब इधर से 1 से आगे काउंट कर लें, 1 2 3, इस 3 पॉइंट पे आए। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे हम एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास 1 और 2 के दरमियान जो आ रहा है, ये हमारे पास है 1 होल नंबर 3/4। ये पॉइंट यहाँ पे हमारा लोकेट हो रहा होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई कि सबसे पहले 1 को हमने उसको अलहदा कर दिया, 1 को अलहदा नंबर लाइन पे शो कर दिया। उससे आगे जो अब क्योंकि 3 और 4 इसमें मज़ीद ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 और 4 जब ऐड होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा जो प्रोसीजर इसमें हमने किया था कि डिवाइड द यूनिट लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जिसने यहाँ पे डिवाइड द यूनिट लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो हमने इक्वल पार्ट्स में से क्या करना, काउंट कर लेना है, जहाँ से हमारी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 पे जाके हमने इसको लोकेट कर दे दिया। तो 1 तो आ ही रहना। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लोकेशन इसकी शो हो जाएगी। ओबीसी नोयत का है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, -2 होल नंबर 5/8। ठीक है, इस पे भी नंबर लाइन ड्रा करके तो आपको बताते हैं। ठीक है, हमारे पास 0 आ गया, हमारे पास -1 आ गया, ये हमारे पास -2 आ गया, ये हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास 1 आ गया, बस 3 आ गया। क्या करना है,
यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी, जिसमें इसमें हमने किया था 1 को लेटा कर दिया था, इसमें हमने भी -2 को लेटा कर देना है, प्लस 5/8 करना है। ठीक है, यानी n यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 8, डिवाइड यूनिट लेंथ इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। मैं यहाँ भी आपको लिख देता हूँ ऊपर, ताकि यहाँ n जो हम n लगा रहे हैं, n का मतलब क्या है, डिवाइड यूनिट लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है ना, हमें जैसे 3 नज़र आ रहा है तो 3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 नज़र आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड यूनिट लेंथ, क्योंकि यूनिट लेंथ इसलिए कि लेस देन 1 नहीं है। ठीक है जी, यूनिट लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। डिवाइड यूनिट लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, साथ मैंने ब्रैकेट में भी मेंशन कर दिया। क्या करना है, -2 पे आना है, 0 से -1 एंड -2। अब -2 और -3 के दरमियान हमने क्या करना है, 8 पार्ट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, 8 पार्ट्स बनाएंगे इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये थोड़ा सा ये मार्कर है मेरे पास मोटा, तो तब ये चीज़ें लाइंस इसकी यहाँ पे जोड़ी हैं। तो अब ने क्या करना है, इसमें यहाँ से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने क्या करना है, 5th लाइन को जाके टच करना है। ठीक है जी, तो 5th लाइन को टच करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हमने हल्का हल्का सा डॉटेड लाइन से शो कर देना है आपको, ये पॉइंट बना देना P। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -2 5/8। ठीक है, ये आपके पास 0 से लेकर -2 तक का ये यहाँ तक आएगा। पहले 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे और फिर ये -5/8 भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये अगर आप पेंसिल से करेंगे तो ज़्यादा ये मज़ीद क्लियरिफाई होगा। अभी मैं मार्कर से कर रहा हूँ, उसकी निब मोटी है, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी डार्क हो रही हैं। बाकी है कि आपने इनको इक्वल पार्ट्स में, वही मैंने आपको समझा दिया है एज इट इज़। इस प्रीवियस क्वेश्चंस वाला क्राइटेरिया है, डिवाइड हमने करना है यूनिट लेंथ को 8 इक्वल पार्ट्स में। जो 5th पार्ट आ रहा होगा फ्रॉम -2 बाउंड्री से, ठीक है, उसको काउंट कर लेना 1 2 3 4 एंड 5th पार्ट में हमने डॉटेड लाइन से मैंने आपको शो भी करके बता दिया है कि ये पेंसिल से भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमने पेंसिल पर ड्रॉ किया है ये पॉइंट, ये हमारे पास -2 5/8 आएगा। ठीक है जी, इस हम नेक्स्ट इसके पार्ट में चलें। 2 3 और 4, 2 3/4 कैसे करेंगे, 2 + 3/4 डेट इज n = 4। तो हमने क्या करना है, डिवाइड यूनिट लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। ज़ीरो 1 2 3। अब मैंने इसमें स्पेस ज़्यादा इसलिए दी है ताकि जब हम लाइंस ड्रॉ करें तो मिक्स अप ना हो। ठीक है, और मैं आपको इसमें अब लेड पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ
ताकि आपको काउंट करने में भी आसानी होगी। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि लेड पेंसिल को यूज़ करके लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन आ रहा है 2 + 3/4। तो 2 तक तो हम यहाँ से ये पहुँच जाएंगे यहाँ तक। ये क्या हमारे पास, ये तो 2 है। अब 3/4, 2 से जो 3 का फासला है, या 2 से 3 का जो है, इसको हमने क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है जी। यहाँ से गिन लें, 4 इक्वल पार्ट्स में मैं आपको करके बताता हूँ। 1 2 3 एंड 4 हमने ये मैंने थोड़ी सी डार्क करके लाइंस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद जो है डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इस यूनिट लेंथ को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 तो यहाँ तक आ रहा था, ये वाला तो पोर्शन हमें यहाँ तक 2 तक क्लियर मिल गया है। ठीक है, रिमेनिंग जो है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, काउंट कर लेना। 3 और 4 का मतलब ये है कि 3 लाइन्स को काउंट करने से 1 2 एंड 3। तो ये जो 3 है, इसके ऊपर यहाँ छोटा सा पॉइंट बनाते हैं हम। ठीक है, इसे मैं मार्कर से ज़रा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P कहलाएगा, उसको हम लिखेंगे 2 3/4, यानी 2 तक यहाँ पे हम पाए 2 के हिसाब से, और 3 और 4 हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई मज़ीद चीज़ क्लैरिफाई होगी। कोशिश करें लेड पेंसिल को यूज़ करेंगे तो नंबर जो हमने डिवीजन की होगी ना यूनिट लेंथ की, लाइंस की, वो काउंट करने में आपको आसानी हो जाएगी। ये -1 है, -2 है, -3 है। ठीक है जी, ये हम भी आपको प्लॉटिंग इसकी उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है जी, √5। ये इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी जो है ना अपनी वीडियो में समझाई है कि ये इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के हिसाब से हम इसको अगर लेके चलेंगे तो इसमें हम जो है देखेंगे कि √5 जो है उसकी लेंथ जो है, उसका आंसर क्या बनता है। √5 जो है, इसको प्लॉट करने के लिए हमने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया, और उसमें इसको लोकेट करना है। अब √5 के लिए जो हम आर्क लेंथ जो है, इसमें हम आर्क लेंथ जो है ड्रा करेंगे। ठीक है, तो √5 के लिए हमें जो है, अगर इसका √5 को कैलकुलेटर से चेक करें तो इसका जो आंसर हमारे पास मिलता है, √5 जो है वो इसके रूट से 2.23 के इक्वल कोई आंसर इसका बनता है। यानी ये पॉइंट से 2 से ऑनवर्ड जाते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा इसका, क्योंकि देखिए 4 जो होता है ना, 4 हमारे पास, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका आंसर हमें 2 मिलता है। तो ये 5 है, तो ये थोड़ा सा उससे पॉइंट्स में ऊपर वेरिएशन में जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी एक बाउंड्री तो पता चल गई कि 2 तक तो हमने जाना ही जाना है लोकेशन में। ठीक है, 2 से आगे जाके हम जो है इसको फिर लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं नंबर लाइन पे। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाई है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है √4 के हिसाब से हम लोकेशन करने के लिए कि हमें हमारी लिमिट्स पता चलें कि हमने इसको ड्रा किन किन नंबर्स के दरमियान करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसको लोकेट हमने करना है। 0 1 2 3। अब इसमें लाइंस हम लाइंस कट नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि इसमें हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंथ जो है उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आपको एक मेरी प्रीवियस वीडियो में भी ये क्लियर हो जाएगी। मैंने उसमें आर्क लेंथ जो है उसका फार्मूला जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझाया था, एग्जाम्पल पे करवाई थी। ठीक है, कि 2 से आगे जा रहा है। ठीक है, तो 0 से 1 तक यहाँ आ गए हम, 2 तक यहाँ आ गए, तो इससे थोड़ा सा आगे जाके इस पॉइंट पे आके तो हम जब इसकी इधर से रेडियस जो है इसका बनाएंगे, मैंने आर्क लाइन ड्रा कर दी और इधर से इसका मैंने क्या कर दिया,
ये, ठीक है। तो यहाँ से एक मैंने इसका परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, ठीक हो जी। तो ये जो चीज़ है बेसिकली क्या है, ये √5 है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसके आर लेंथ को कहेंगे क्या है जी, √5। तो इरेशनल नंबर को हम इस तरीके से यहाँ पे लोकेट करते होते हैं। -1, -2, -3, सो ऑन, ठीक है। इसको दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि √5 को हमने जब कैलकुलेटर से देखेंगे या किसी जगह से भी इस √5 का आंसर निकाल के देखेंगे तो 2.23 या कुछ हमें इस पॉइंट्स में मिलेगा। 2 तो हमारी बाउंड्री होगी। इसको हम अगर इस तरह भी क्लैरिफाई करना चाहें तो 2 + 0.23, जैसे मैंने अभी आपको सुपर वाले क्वेश्चन में ये समझाया था, ठीक है। 2 तक तो हमने जाना ही जाना है, ठीक है। उससे ऑनवर्ड आगे जो है, उससे ऑनवर्ड जो है ये पॉइंट यहाँ पे किसी जगह पे लाई कर होगा, 2 से ये आगे होगा। तो ये पॉइंट जो है ये बेसिकली यहाँ पे अभी मुझे ड्रा करने में थोड़ा सा यही मामला है कि ये पॉइंट जो है ये इसको हम इस जगह पे थोड़ा सा ना ड्रा करेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल से ये चीज़ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये जब आप उसको प्रोट्रैक्टर के ज़रिए प्रॉपर यहाँ पे नीडल रख के आर्क लेंथ ड्रा करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से आपको उसकी लोकेशन पता चलेगी। ये हाँ, तो मैंने आपको जो है रैंडमली इसको बताने की कोशिश की है कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये 1-2 से आगे जाके इसकी लोकेशन आएगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इरेशनल नंबर के बारे में भी आपको पता चला होगा कि इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4, वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।